वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों बेस्कॉम की तरफ से। बेस्कॉम अप्रेंटिसशिप जॉब को लेकर मैंने आपको एक अपडेट और भी दिया था पिछले साल। अब आपको एक नई वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है यहाँ पे, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो 30 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। आपके पास समय कम है, लेकिन इसके लिए मैं बोलूँगा उन सभी छात्रों के लिए आवेदन करने के लिए जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के आसपास के क्षेत्र जितने भी राज्य हैं वो सभी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि समय कम है, और दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर जी हाँ कि यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का भी दिक्कत होने वाला है आपको। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो पूरा अपडेट करने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 400 की टोटल वैकेंसी यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी है, और ये दोस्तों आपको ग्रेजुएट लेवल और डिप्लोमा लेवल पे आपकी वैकेंसी है। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये हम आपको बताएंगे यहाँ पे, साथ ही में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आपको सबसे पहले यहाँ से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सुबह मैंने एक अपडेट और दिया था बीपीएससी के रिगार्डिंग, कुछ नए अपडेट आए हैं, कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं, तो इसको जाके आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी महत्वपूर्ण सूचना दी गई है बीपीएससी के इंटरव्यू डेट को लेकर। अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। जहाँ पे बेस्कॉम की भर्ती है 2021 की, और 400 पदों की अप्रेंटिस की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देखेंगे कि आपको इस दूसरी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगी यहाँ पे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपको बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। चलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे क्या और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रीड मोर पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, या तो आप फिर होम पे क्लिक करके यहाँ से सारी डिटेल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके लिए आवेदन कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों ये बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को लेकर है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे दोस्तों वही छात्रों को आवेदन करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है जो कि एलिजिबल होंगे, यानी कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हो या डिप्लोमा किया हो, ये दोनों ही इंजीनियरिंग सेक्टर से होने चाहिए, और वो बिलोंगिंग टू कर्नाटका स्टेट थ्रू द ऑनलाइन मोड अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यानी कि यहाँ से आपका जी हाँ सिलेक्शन होगा किसके लिए, तो बिलोंगिंग टू कर्नाटका, यानी कि ये कर्नाटका की रिक्रूटमेंट है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेंगलुरु को लेकर। दोस्तों अब यहाँ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको जानने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूं कि टोटल 400 की पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि 325 पदों की वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पे है और 75 पदों की वैकेंसी आपके डिप्लोमा लेवल पे है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सैलरी मिलेगी यानी कि मंथली स्टाइपन के तौर पे मिलेगी, क्योंकि ये जो है अप्रेंटिस एक्ट की जॉब है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिस करनी है दोस्तों ग्रेजुएट ट्रेनिंग की, तो 143 पदों की टोटल वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर ले तो इंजीनियरिंग में 116 पद हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 36 हैं, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 20 हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 5 है। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7,000 की स्टाइपन सैलरी होगी, और ये जो ड्यूरेशन होगा आपका ट्रेनिंग देने का यहाँ पे 1 साल का होगा ये। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका 325 पदों का यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग को लेकर, जीटी को लेकर। वहीं पे आपको डीटी को लेकर यानी कि डिप्लोमा ट्रेनिंग को लेकर अगर बात की जाए अप्रेंटिस की, तो यहाँ पे 75 पदों की है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। 5,000 का स्टाइपन यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसका भी 1 साल का ड्यूरेशन होगा आपका ट्रेनिंग का। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे शुड पोजेस द बीई बीटेक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका बीई बीटेक होना चाहिए एआईसीटी अप्रूवल गवर्नमेंट कॉलेज से। एप्लीकेबल ब्रांचेज तो नोट कर लीजिएगा यहाँ से, और जो भी एप्लीकेबल यहाँ पे ब्रांच का नाम दिया गया है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज का यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलेगा यहाँ पे। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो बीई बीटेक डिग्री डिप्लोमा जो है आपका है, सर्टिफिकेट है आपके पास, प्रोविजनल बीई बीटेक का है डिग्री आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, है ना। जो भी ब्रांचेज हैं यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ब्रांच के लिए हम दिए गए हैं।
कैंडिडेट शुड हैव द स्कोर मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑब्टेन द डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन 2018, 19 एंड 2020। 2018, 19 और 20 वाले छात्र इधर आवेदन करेगा, जो भी आवेदन कर सकता है। 21 वाला यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन जॉब जो है वो अभी तक नहीं क्लियर हुई होगी, मतलब जो उनका पढ़ाई है इसलिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। 2018 वाले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, 18, 19 और 20 वाले, 21 वाले नहीं कर सकते हैं। जो आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेनिंग विल बी द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपकी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर पे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो कि आपका साउदर्न रीजन से होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रिपरेशन शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका कैंडिडेट का जो नाम है आपको शॉर्टलिस्ट करके एप्लीकेशन डेटा तैयार किया जाएगा। इस शॉर्टलिस्ट प्रोसेस को यहाँ पर दोस्तों लिखा गया कि विल बी द डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर ऑन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एक एग्ज़ाम लिया जाएगा आपके, उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उस पर आपको खबर किया जाएगा भाई। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। बेस्कॉम बेंगलोर जाना होगा आपको यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन के लिए। तो इसको आप लोग ऑल इंडिया जॉब है, ये आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेंगलोर में आपको जॉब लोकेशन भी होगा और सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे अपडेट भी की जाएंगी, एग्ज़ाम वगैरह लेकर भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी छात्र उधर के हैं वही इसको आवेदन करेंगे। नॉर्थ इंडिया के छात्र जो हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें। प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। पहले तो स्टेप में आपको लॉगिन करना होगा, दूसरे स्टेप में आपको रिक्वेस्ट मेनू पे जाकर एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट को क्लिक करना होगा। क्लिक फाइंड एस्टैब्लिशमेंट, अपलोड द रिज्यूमे, अपना रिज्यूम भी अपलोड करना होगा। और यहाँ पे फिर आपका नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। और आपको फिर दोस्तों यहाँ पे सर्च करना होगा, टाइप बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड एंड सर्च, और क्लिक अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो ये जो है आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। इस पे जाना है आपको, इस पे एनरोल करना है कम्प्लीटली, आपको अप्लीकेशन फॉर्म डालना अपना। और दोस्तों एनरोलमेंट नंबर फॉर ईच स्टूडेंट विल बी जनरेटेड, आपका अलग से जनरेट किया जाएगा। प्लीज़ नोट, यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि प्लीज़ वेट फॉर द लिस्ट 1 डे फॉर द एनरोलमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। आफ्टर दिस स्टूडेंट कैन बी प्रोसीड सेकेंड स्टेप, यानी कि एक दिन रुक कर आप सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे या प्रोसीड करेंगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि जो भी लॉगिन करने के बाद आपको एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे क्लिक करना है, क्लिक एंड फाइंड एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करना है, रिज्यूमे अपलोड करना है, अपना एस्टैब्लिशमेंट नेम जो भी है आपका वहाँ भाई बताना होगा। और इस जो चीज़ को बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड सर्च को करना होगा, सर्च वहाँ पे, और क्लिक अप्लाई पे क्लिक करके फिर आपको अप्लाई कर देना होगा फाइनली। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपके पास जो डेट है वो 30 जुलाई तक का ही डेट है आवेदन करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है आपको 10 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। लास्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त है, लेकिन 10 अगस्त को यहाँ पे आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। लास्ट डेट एनरोल करने का NATS के पोर्टल पर, यानी कि NATS के पोर्टल पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा 30 जुलाई को। और 5 अगस्त तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10 अगस्त तक आप इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए आपको 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में जाना होगा बेंगलुरु, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये एड्रेस भी मेंशन किया गया है। इंटरव्यू होगा आपका उसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दी है। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ें आपकी छूट रही है तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे फॉर्म भरते समय, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। वैसे तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता ही दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये सारी अपडेट है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे देखिए कॉल करके इन लोगों से बात कर सकते हैं, और इस नंबर पे भी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से अगर कोई भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा, ये हमारी तरफ से एक हिदायत है आपको, ठीक है। और बाकी मेल करके जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं मेल करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकना है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाए तो मेल ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बेस्कॉम की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में बताई हैं। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, ग्रेजुएट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे अप्रेंटिसशिप के एक्ट के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो दिखा दिया आपको।
400 पदों की वैकेंसी थी, ये बता दिया आपको। अगर आप योग्य हैं और इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आवेदन कीजिएगा और एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे क्यूजेस करा रहे हैं हम लोग बिहार के रिगार्डिंग, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी के रिगार्डिंग जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।